हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं ससुराल में थी, तो ये ब्लॉग मेरे ससुराल का ही है। और ये ब्लॉग जो है ना, ये 2 ब्लॉग बनाए थे मैंने छोटे छोटे, बट वो बहुत छोटे छोटे हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या इनको अलग अलग सेपरेट करूँगी। तो फिर मैंने 2 ब्लॉग का एक ही ब्लॉग कर दिया। छोटी छोटी क्लिप लेती थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि जो मैं प्रॉपर वहाँ पर ब्लॉग बना पाती, क्योंकि शादी में जाना था। और मेरी ससुराल में 6 शादियाँ अटेंड की थी मैंने, बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। कुछ शादियां तो ऐसी थी जो जहां मैं नहीं गई थी, और कहीं कहीं 2-3 दिन तो ऐसे आए थे कि हमें मतलब ये समझ लीजिए आधे लोग तो कहीं जाते थे और आधे लोग कहीं जाते थे, कि एक एक दिन में 2-2 शादियां थी अटेंड की थी परिवार वालों ने। फिर 2-2 पार्ट में जाते थे कि कुछ लोग कहीं जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं। होता है ना, क्योंकि शादी का सीज़न है। और मैं जो शादियों में गई थी, मैं जो खास रिश्तेदारी थी उनमें ही गई थी। वैसे तो बहुत रिश्तेदारी हैं, बट मैं उनमें नहीं गई थी क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था जो मैं इतनी सारी शादियां अटेंड करती। तो मैं आई हूँ, यानी कि मंगलवार के दिन आई हूँ। मंगलवार के दिन भी मेरी ससुराल में शादी थी, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मंगलवार की भी मैं शादी अटेंड करती, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम आ रहे हैं और मेरे बेटे को स्कूल जाना है। मेरे हस्बैंड की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी। हम लोग तो आ गए थे, फैमिली वाले कर रहे होंगे और इन्जॉय। सच्ची बता रही हूँ, बाहर का खाना खाते खाते जो हालत हुई है ना, जिंदगी में कभी नहीं हुई। घर पे हम गांव में अपनी ससुराल में कम से कम 1 हफ्ता, हाँ 10-12 दिन रह के आई हूँ। 10-12 दिन में सिर्फ हमने घर का खाना 2 दिन ही खाया है। बाकी टाइम तो हमने सारा खाना जो भी खाया ना, दावतों का ही खाया है। दावतों से ऐसा मन उबा है ना, आप कोई मजाक में भी दावत का नाम ले लेना तो सच्ची बता रही हूँ, मतलब कतई भी खाना ना खाऊं। बहुत ही कंडीशन खराब हो गई दावत खाते खाते। रात को नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि जाते थे तो आधी आधी रात में लौट, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं। इस तरह की हालत हो चुकी थी। तो मैं 6 शादियां अटेंड करके आई हूँ। मेरा वजन भी बढ़ गया, मोटी ताजी होके आई हूँ मैं इतनी सारी दावत खा के। तो जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं वीडियो अपलोड कर पाती, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं शादियों के। क्योंकि एक तो मेरी ननंद की यहीं पे शादी थी, उसमें तो भात भी था, लगन भी थी, उसमें तो सबसे ज़्यादा काम था, क्योंकि उससे तो हमें सारे ही प्रोग्राम उसके अटेंड करने थे। कोई प्रोग्राम तो हमें उसका मिस करना ही नहीं था, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड की सगी बहन के बेटे की शादी थी, पर वो लव मैरिज थी और शादी वो हुई थी एटा से। उसका भी ब्लॉग आएगा। और ये ब्लॉग मेरा ससुराल का ही है। और ये मैंने कपड़े धो के डाले थे। आज शायद मैं किसी शादी में गई नहीं थी, हाँ इसलिए मैं घर पर हूँ। आज मैं शादी में गई नहीं थी, शादी तो थी पर और मेंबर गए थे, पर हम लेडीज़ नहीं गए थे। आज हम घर पर ही थे, आज हमने आराम करा था। तो कपड़े मेरे सूख गए थे शाम के टाइम, मैंने कपड़े उतार के रख दिए थे। यहाँ पे हमने ये गोभी काट के धूप में डाल के रखी है, क्योंकि इसका बनाना है हमें अचार। तो शाम को ना दावत खाते खाते मन उब गया था, तो शाम को हस्बैंड जी दावत में ही थे, तो उन्होंने कह दिया था, फ़ोन पर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा शाम को साग बना कर रखना, मैं आकर साग से ही रोटी खाऊंगा। तो यहाँ पे हम साग तोड़ने के लिए आए थे। साग में हमें क्या क्या तोड़ा था, हमारे खेत में ही था। घर में खेत तो हमारे दूर है, ये जो जगह है हमारे घर के पीछे है। ये तो इसमें ना हम गाय का ना चारा बो देते हैं, और इसमें ही बथुआ भी था। तो हमने तोड़ा था बथुआ, थोड़ी सी तोड़ी थी सरसों, थोड़ा सा तोड़ा था पालक, थोड़ा सा तोड़ा था हमने मेथी। इन सब चीज़ों को तोड़ा था और हमने बनाया था साग। और बनाई थी हमने चावल के आटे की रोटी। साग के साथ तो मुझे तो भाई चावल की रोटी ही अच्छी लगती है। मुझे गेहूं की रोटी अच्छी नहीं लगती। तो साग तोड़ के हम आ गए थे, और घर आ गए थे हम, और पीछे साग तोड़ा था। ये नहीं है कि हम दूर तोड़ने के लिए गए थे साग। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बंदर, और बंदरों ने देखिए हमारे यहाँ 2 चूल्हे बने हुए हैं। मेरी जेठानी ने 2 चूल्हे बनाए थे, एक चूल्हा बंदर ने तोड़ दिया था। और इतने बंदर आते हैं ना, सच्ची बता रही हूँ। मैं इस बार सोच रही थी कि मैं अपनी ससुराल से ना गेहूँ धोकर लेकर आऊँगी, पर मेरी जेठानी ने कहा कि गेहूँ मत धो, क्योंकि बंदरों में यहाँ कोई इन्फेक्शन सा हो गया बंदरों में। तो कह रही वो बंदर तुम डालोगे भी सूखने के लिए धोकर, तो वो उसको झूठा कर देंगे, तो वो ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। कह रही मैं भी इस टाइम गेहूँ धो के नहीं सुखा रही, क्योंकि बंदरों ने आतंक मचा रखा है हमारे गांव में, बहुत बंदर है। तो यहाँ पे हमने दोनों देरानी जेठानी ने कर लिया था साग को साफ। अब मैं इसको धो रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा ना गाय की सन्नी करने के लिए गई थी, चारा डालने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा सा काम। मैंने पर वो ना दरात से काटती हैं साग, मुझसे दरात से काटना नहीं आता, मैं चाकू से काटती हूँ, पर चाकू से बहुत टाइम लगता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम साग धो के रख देना, मैं आके दरात से काट के ना चूल्हे पे उबलने के लिए रख दूंगी। तो मैंने इसको 5-6 बार पानी से धो के इसको रख दिया था। जब इसका पानी निचड़ गया था तो उन्होंने काट के चूल्हे पर चढ़ा दिया था। हांडिया में हमारे यहाँ साग जो बनता है ना, हांडी में ही बनता है, मिट्टी की हांडी में, चूल्हे पर ही बनता है। बट मुझसे चूल्हे पर खाना बनाने नहीं आते। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत मैं
सब्जी वगैरह बना लेती हूँ चूल्हे पर, बट मुझसे रोटियाँ नहीं बनती है चूल्हे पर, मुझसे बिल्कुल भी रोटी नहीं बनती है। अगर मैं कोशिश भी करती हूँ ना बनाने की तो मेरी रोटियाँ ना पापड़ जैसी आती हैं, बिल्कुल सख्त हो जाती हैं, सॉफ्ट नहीं आती है, फिर मुझसे आग भी नहीं संभलती है, मतलब बुझती रहती है ना, तो मेरी आंखों में धुआं लगता है, तो मैं बाबा किसी न किसी को आवाज़ लगाती हूँ, तो फिर मैं बनाती नहीं। जब मुझसे आती नहीं तो मैं बनाती भी नहीं, क्योंकि जो बनाते रहते हैं तो उनको हैबिट होती है, पर मेरी हैबिट नहीं है चूल्हे पे खाना बनाने की। बस इतना है कि अब मैं सब्जी वगैरह तो बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती है चूल्हे पे काम। तो यहाँ पे मेरा साग धुल गया था, यहाँ पे मैं साग धो रही थी ना, सच में डरते डरते साग धो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना बंदर आ रहे थे बार बार, बहुत मुश्किल से मैंने साग धोया था। और इस बार मैं अपना ट्राइपॉड लेके ही गई थी, मेरे हस्बैंड बोले कि चलो ले चलो ट्राइपॉड, क्या पता जरूरत पड़ ही जाए, तो बस ट्राइपॉड ले गई थी तो मेरा एक ब्लॉग बन भी गया। अगर मैं ट्राइपॉड लेके नहीं जाती ना तो मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता। तो यहाँ पे मैं लाइट देख रही थी, लाइट नहीं आ रही थी, ये लाइट जो जल रही है ये चल रही है इन्वर्टर की, जिसकी वजह से लाइट थोड़ी सी डाउन है। और ये कपड़े जो मैंने धोए सूखे हुए उतारे थे, साग तो उबलने के लिए रख दिया गया है, और मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पहले मैं कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, वरना ये बेड पे ही ऐसे ही पड़े रहेंगे। यहाँ पे मेरे ये जो रूम है ना आपको बिल्कुल सादा और सिंपल ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि मैं ससुराल में बहुत कम रहती हूँ, और ये मेरा जो रूम है ना ये जेठानी के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। बस ये है कि वो उसकी देख रेख करती है, साफ़ सफाई करती है, यूज़ भी करती है, मैं ये नहीं कहूँगी यूज़ नहीं करती है, बच्चे जाते हैं इसमें, क्योंकि रूम अगर फालतू में खाली पड़ा रहेगा तो वो भी तो अच्छा नहीं है। जब वो लोग काम साफ सफाई इसके करते हैं, यूज़ कर भी लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली वाले कोई गैर तो है नहीं है कि भाई हम ताला लगा के आएंगे। कुछ लोग होते हैं अभी अपने रूम में ताला लगा के जाते हैं, बट मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि बंद घर भी अच्छा नहीं रहता। मैं तो अपना घर ऐसे ही खुला छोड़ कर आती हूँ अपना रूम, और मेरी जेठानी इसका यूज़ करती है, साफ सफाई भी करती है, मुझे और क्या चाहिए। और मैंने इसलिए ही इस रूम को डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि इस रूम को अगर मैं डेकोरेट कर लूँगी ना तो फिर काम जो पड़ेगा तो मेरी जेठानी पे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर उन्हें अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ेगी सामान हटा हटा का। तो बस ये है, सामान रूम मेरा सिंपल सा है बिल्कुल, जैसे जाले वगैरह हो जाते हैं तो वो साफ़ कर देती हैं। कैसे आप सब, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं पब्ली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रे ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, को पता चल गया होगा मैं हूँ अपनी ससुराल में। तो ससुराल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार हैं शादियाँ करते करते, और शादियों की दावत खाते खाते हो गई है हालत ख़राब। आज भी एक शादी है बट हम नहीं गए, घर के कुछ और मेंबर चले गए, मन नहीं था बिल्कुल भी शादी। तो आज थी सास के मैके में शादी थी, तो कल लगन आई थी, तो लगन में तो हम लोग गए थे, बट आज बारात में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हुआ, तो इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ रहे हैं। और ना ही मैं वीडियो की एडिटिंग कर पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो तो मेरे पास बहुत सारे हो गए, पर टाइम नहीं है, ना ही एडिटिंग करने का, ना ही वॉइस ओवर करने का, ना ही अपलोड करने का, क्योंकि वीडियो के अपलोडिंग में भी इतना टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि सारे दिन तो हम शादी में बिजी रहते हैं, तो वीडियो कैसे अपलोड करते, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं जा रही है। जब मैं जाऊँगी दिल्ली तभी आपको मेरे मिलेंगे ब्लॉग और वीडियो देखने के लिए। तो पहले तो मेरी शादी वाले वीडियो ही जाएंगे जो मैंने यहाँ बनाए हैं। यहाँ तो मैंने एक या दो ही ब्लॉग बनाया, तो वो आपके साथ में बाद में ही शेयर करूँगी। और साग बनने के लिए रख दिया है चूल्हे पर, तो बस आगे का ब्लॉग करती हूँ कंटिन्यू। हिमांश गया हुआ है पीछे, क्योंकि पीछे शायद कुट्टी कट रही है, तो पीछे चला गया हिमांश, और घर पे कोई भी नहीं है, मैं हूँ अकेली, और बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए, कुछ लोग गए हैं शादी में, कुछ लोग अपने काम में बिजी हैं। तो बस आगे का ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू। तो ये देखिए हांडी पर रख दिया है साग उबलने के लिए, बट मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया था, वो मॉर्निंग में उन्होंने साग खाया था, क्योंकि वो बहुत रात में आए थे और शादी में बारात में गए हुए थे। वो बहुत सारी शादियाँ मैंने अटेंड नहीं की थी, सच्ची बता रही हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा साग चूल्हे पर, तो इसलिए मैंने अपने रूम को डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि उन पर बर्डन पड़ जाएगा काम का, घर के बहुत सारे काम है। और बच्चे यहाँ पर आ गए हैं अपने कोचिंग करके, अनु भी आ गई थी, अदिति अभी आई है कोचिंग अपने, क्योंकि LLB कर रही है ना, तो ये अपने इसको कोचिंग स्कूल से कॉलेज से अभी आई है। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, जिस दिन शिवरात्रि थी, उस शिवरात्रि से एक दिन पहले का है ये क्लिप। तो ये हम जा रहे थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे ननंद के बेटे की है शादी, तो शॉपिंग तो बनती है। तो शॉपिंग करने क्या गई थी, क्योंकि जो भात में हमें देना उसमें कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, वो लेकर आई थी, मैं अपने बेटे के कपड़े लेकर आई थी। कभी कभी हमारे भी इतने प्यार से तेल लगा दिया करो सर में, हमारा ही मन खुश हो जाए। ये लड़की है तो हम भी तो कुछ है, तुम्हारा बेटा लगा। सर में दर्द हो रहा तेरे बहुत तेज। सर भी दबाओ, सर भी दबाओ दो, सर भी दबा दो थोड़ा सा। बताओ सो जा।
तो ये मैंने हिमांश की ड्रेस ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे ही नहीं, हम तीनों को ही पसंद आई थी, क्योंकि मैं, छाया और मेरे हस्बैंड गए थे, हम तीनों को बहुत पसंद आई थी। ये हिमांश की ड्रेस थी, लगभग 1200 रुपये की मिली थी हमें, पर ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने इसकी ड्रेस ले ली। और ये लड़की अपने लिए कुछ बैंगल्स लेकर आई थी, जो ये ड्रेस अपनी वेयर करने वाली है बारात में, उसके लिए, क्योंकि जो लगन में कपड़े हमें पहनने हैं उसकी तो उनके पास सारे कुछ आइटम है। बारात के जो कपड़े थे उसके लिए बैंगल्स लेकर आए थे, कुछ मेटल की थी, कुछ इसमें उसकी थी वेलवेट की थी चूड़ियाँ। और चूड़ियाँ मतलब ड्रेस भी बहुत अच्छी है इनकी, आपको मिलेगा बारात का जो ब्लॉग आएगा ना उसमें देखने को मिलेगी इन सब की ड्रेसेस। और मैंने क्या वेयर किया था वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चूड़ियाँ पहन के देख रही थी कि ये कैसी लगेंगी, पर चूड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं जो अपने लिए शॉपिंग करके लगाई थी मैं वो आपको दिखा रही हूँ। मैंने अपने लिए क्या लिया था, अपने लिए सिर्फ ये 4 मैंने कड़े लिए थे, और ये भात के लिए है, मेरी ननद के लिए है शॉल, क्योंकि हमारे यहाँ जब भात दिया जाता है ना तो भाई के घर का स्वेटर और चप्पल साड़ी सब कुछ भाई के घर का ही होता है, शॉल वगैरह सब भाई के घर का ही होता है। ये सब पहन के ही वो हमसे भात लेंगी। तो ये देखिए, अब हम आए थे पीछे की साइड में अमरूद तोड़ने के लिए। मैं देख रही थी कोई पका हुआ अमरूद मिल जाए। फाइनली एक ही अमरूद हमें पका हुआ मिला, जिसमें से आधा मैंने खाया और आधा अन्नू ने खाया था। मेरे हस्बैंड को ही मिला था पका हुआ एक ही अमरूद, वो भी छोटा सा ही था, इतना गुस्सा आ रहा था। और इस पेड़ के अमरूद जो ना बहुत अच्छे हैं। तो ये है नींबू का पेड़, बहुत सारे इस पे नींबू है। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।